नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ गोविंद। आज बात पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की करेंगे क्योंकि आज ट्रेंड में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। दरअसल यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, वहीं भाजपा इसे पूर्वांचल के लिए गेम चेंजर बता रही है। लेकिन इतिहास में झांक कर देखें तो एक्सप्रेसवे बनवाना किसी भी पार्टी के लिए जीत की गारंटी नहीं रही है। यूपी का इतिहास रहा है कि यहाँ एक्सप्रेसवे बनाते बनाते सरकारें सत्ता से फिसल जाती हैं। हम ये बात बस यूं ही नहीं कह रहे, इसे समझने के लिए हमें पिछली दो सरकारों में बने एक्सप्रेसवेज पर नजर डालनी होगी। दो सरकारों मतलब साल 2007 से 2012 तक रही बसपा सरकार और 2012 से 2017 तक रही सपा सरकार। साल 2007 में जब बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रदेश की जनता ने मुखिया बनाया तो मायावती ने सूबे की जनता के लिए अपने कार्यकाल में यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण 2007 में शुरू कराया। लेकिन एक्सप्रेसवे का काम मायावती की सरकार में रहते हुए पूरा नहीं हो पाया। साथ ही एक्सप्रेसवे के निर्माण के समय 7 मई 2011 को भट्टा पारसल गांव में जमीन अधिग्रहण के विरोध में पुलिस और किसानों के बीच हिंसक संघर्ष में 2 किसान और 2 पुलिसकर्मियों की जान भी चली गई। तत्कालीन डीएम दीपक अग्रवाल के पैर में गोली तक लगी थी और किसानों पर मुकदमे भी दर्ज हुए थे। टप्पल और भट्टा पारसौल में जमकर उपद्रव भी हुआ। फिर क्या, सरकार बदल गई और सपा सरकार यूपी की सत्ता पर काबिज हुई और मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव। इसके बाद तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव ने 9 अगस्त 2012 में यमुना एक्सप्रेसवे को आम जनता के लिए खोल दिया। आपको बता दें कि इस 165 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के निर्माण में 5 साल से भी ज्यादा का समय लग गया था। इसके बाद सीएम अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में नवंबर 2014 को आगरा एक्सप्रेसवे की नींव रखी और लगभग 23 महीने में यह एक्सप्रेसवे जनता को समर्पित कर दिया गया। ऐसे में जब 302 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को 21 नवंबर 2016 को अखिलेश ने जनता को समर्पित किया, तब भारतीय वायुसेना के मिराज और सुखोई जैसे विमानों को एक्सप्रेसवे पर उतारा गया था। तकनीकी रूप से इस पूरी प्रक्रिया को टच एंड गो कहा जाता है। बता दें कि 302 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का काम सपा सरकार ने बहुत तेजी से पूरा कराया था, लेकिन समय बदला और जनता ने अखिलेश को भी कुर्सी से उतारकर सत्ता भाजपा के हाथों सौंप दी। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर जहां भाजपा अपना दावा कर रही है, वहीं बार बार पूर्व सीएम अखिलेश यादव इस बात को कहते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ज्यादातर जमीन अधिग्रहण का काम सपा की सरकार में ही पूरा हो गया था। भाजपा सिर्फ इसका श्रेय लेना चाहती है। इसके साथ ही अखिलेश का कहना है कि इस एक्सप्रेसवे पर सफर करने पर कमर व पेट में दर्द होने लगता है। जबकि आगरा एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद अखिलेश यादव ने खुद वाटर ग्लास का टेस्ट करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर बताया था कि सड़क पर रफ्तार में भी चलने पर ग्लास में भरा पानी नहीं गिरता है। इसके अलावा अखिलेश इस एक्सप्रेसवे को लेकर लगातार भाजपा सरकार पर हमला बोल रहे हैं। बीते कई दिनों से वह सोशल मीडिया के मंचों पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कार्य से जुड़े कार्यक्रमों की तस्वीरें डालकर जनता को बता रहे हैं कि इस एक्सप्रेसवे का श्रेय सपा सरकार को जाता है। ऐसे में आपको बताते हैं कि आखिरकार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर सपा भाजपा में श्रेय लेने की होड़ क्यों है। लेकिन इससे पहले हमें पूर्वांचल के सियासी गणित को समझना होगा। बता दें कि सूबे की करीब 33% सीटें इसी इलाके से आती हैं। सूबे की राजनीति की बात करें तो पूर्वांचल के 28 जिलों की 164 सीटें ऐसी हैं जो यूपी की राजनीति की दिशा और दशा तय करते हैं। और जब साल 2017 में चुनाव हुआ था तो भाजपा ने यहाँ की 115 सीटों पर कब्जा जमाया था। वहीं तब सपा को 17, कांग्रेस को 2 और बसपा को 14 और अन्य को 16 सीटें मिली थी। साथ ही साल 2012 के चुनाव में यह आंकड़ा इसके बिल्कुल उलट था। तब सपा ने यहाँ 102, भाजपा ने 17, बसपा ने 22 और कांग्रेस ने 15 और अन्य ने 8 सीटें जीती थी। ऐसे में सियासी पंडित मानते हैं कि पूर्वांचल में जिस भी पार्टी का बहुमत होता है वही सत्ता पर काबिज होता है। लेकिन इतिहास रहा है कि जिसने भी यूपी में एक्सप्रेसवे बनवाया है वो सत्ता से एग्जिट हो लिया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या इतिहास खुद को दोहराता है या नहीं। लेकिन इतिहास दोहराना या ना दोहराना सब जनता के हाथ में है, क्योंकि आने वाले चुनाव में सभी पार्टियों की किस्मत जनता की एक उंगली के नीचे दबी हुई है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।